Everyone on the internet is talking about AI in programming industry. This entire app was built in less than 7 minutes using AI agents. There are hundreds of thousands of videos you will find about AI is coding complete websites or mobile apps with just prompts, even if you don't know programming. So is it completely correct or just a hype made by influencers to get attention? So chalo, let's find it out. रेपलिट, एजेंटिक एआई, चैट जीपीटी, डीप सीक, गिटहब कोपायलट और न जाने कितने सारे एआई अभी मार्केट में आ चुके हैं जिनके बारे में आप भर भर के वीडियोस इंटरनेट में देख सकते हैं। इन वीडियोस के थंबनेल में आप देखेंगे कि लिखा होगा कोडिंग जॉब इज ओवर, कोडिंग इज ओवर, आई मेड कंप्लीट वेबसाइट यूजिंग एआई और न जाने क्या क्या रहते हैं इस थंबनेल में, जिनका असर एक्सपीरियंस लोगों में कम होता है और जो न्यू कमर्स होते हैं प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में उनका जो मोटिवेशन लेवल होता है एकदम ज़्यादा डाउन कर देता है। और लिमिट तो तब क्रॉस हो जाता है जब आप रील फॉर्मेट में जाएंगे। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे आप देखेंगे कि हज़ारों वीडियोस ऐसे होते हैं कि जो आपको क्लेम करते हैं कि ये एआई टूल यूज़ करो, ये सिर्फ प्रॉम्प्ट लेता है, आपका कंप्लीट वेबसाइट बिल्ड कर देता है, ये नेटफ्लिक्स क्लोन कर देता है, ये अमेजोन क्लोन कर देता है, और वो लोग इवन बात भी नहीं करते बैक एंड लॉजिक्स के बारे में। तो इसी को पता करने के लिए मैं ट्राई किया पूरा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करने का सिर्फ एआई को यूज़ करके। तो चलिए मैं आपको इसी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैं किस तरह से कौन एआई टूल यूज़ किया और मुझे रिजल्ट क्या मिला। तो जो सबसे पहला टूल मैं यूज़ किया वो था चैट जीपीटी, जिसमें मैं इन डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिया जीपीटी को, जो कि आप साइड में देख ही सकते हैं स्क्रीन के। और जो जीपीटी मुझे रिस्पांस दिया वो मैं उसे बोला था जैंगो यूज़ करो, वो यूज़ किया, जैंगो ही यूज़ किया और कम्प्लीटली पूरा डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप मुझे रिस्पांस भी दिया। लेकिन जब मैं इसे रन करने गया तब मैं देखा इसमें कि बहुत सारे पेजेस वगैरह मिसिंग थे, बहुत से पेजेस में सिर्फ मैसेज देके छोड़ दिया गया था और बहुत से एरर्स वगैरह भी आ रहे थे, लॉजिकली भी और डिपेंडेंसीज के वजह से भी। तो लेकिन मैंने सबको फिक्स किया और लास्ट में मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो एकदम ही परफेक्ट था। बट फंक्शनैलिटीज़ में बहुत सारा मिसिंग था, जैसे कि लॉगिन में प्रॉब्लम था, साइनअप में प्रॉब्लम था, उसी तरह से साइनअप में ओटीपी सिस्टम वेरिफिकेशन कुछ नहीं था। तो प्रोजेक्ट एज अ स्टूडेंट यू कैन क्रिएट ओके, बट इसको प्रोडक्शन लेवल में आप यूज़ नहीं कर सकते। और प्रोडक्शन लेवल तक इसको डेवलप करने के लिए आपको इसमें फीचर्स वगैरह एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो कि आप ही को प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा जीपीटी को। अगर आप जीपीटी भी यूज़ करते हैं तो आप ही को प्रॉम्प्ट उसको देना पड़ेगा कि इसमें ये फीचर ऐड करो, इस तरह से ऐड करो, यहाँ पे ये कर दो। और अगर आपको प्रोग्रामिंग आता ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसके आगे क्या करना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि क्या जैसे मैं उसको कोड को रन कर सका, कोई भी कर सकता? तो इसमें यहीं पे होता है ट्विस्ट, कोई नहीं कर सकता उसे डायरेक्टली कि मैं डायरेक्टली आया, मैं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, फिर भी आऊँगा और इसे सॉल्व करके मैं रन कर सकूँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें डिपेंडेंसी एरर आता है, उसमें कितने जगह पे सिंटैक्स एरर आता है, कितना जगह पे फाइल मिसिंग होता है, तो जो कि नॉर्मल यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो ये सही बात नहीं है कि कोई भी सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल के कंप्लीट वेबसाइट वगैरह डेवलप कर सकता है। फिर मैं सेकेंड टूल जो यूज़ किया वो था रेपलिट के तरफ से रेपलिट एजेंटिक एआई। इस टूल ने मुझे भी एक पल के लिए शॉक कर दिया था, क्योंकि इसमें एकदम सब कुछ एकदम डिटेल्ड है। जैसे कि मैं प्रॉम्प्ट उसको देते जाऊंगा वो सब कुछ करता है, असली में करता है, रियल टाइम में करता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो इश्यूज वगैरह आते हैं, किसी टाइम ये आउटडेटेड प्लगइन यूज़ कर लेता है, या किसी टाइम क्या होता है कि ऐसा एरर में वो खुद स्टक हो जाता है, जैसे कि वो खुद ही सॉल्व करने में से फंस जाता है, जो कर ही नहीं पाता है, जैसे कि इसमें भी हुआ था जो लास्ट में मैंने सॉल्व किया था। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि अगर कोई जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है वो अगर डेवलप करने का ट्राई करता है तो वो भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह में फंस सकता है और उसे वो सॉल्व ही नहीं कर सकेगा। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई विदाउट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड इसे हैंडल कर सकेगा। तो इसके लिए भी हमें प्रोग्रामिंग आना चाहिए पहले, उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर सकेंगे। तो ये था कुछ मेरा टेस्ट जो मैं किया था कि कौन इसे यूज़ कर सकता है और कैसे यूज़ कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि असली में मार्केट में अभी क्या असर हुआ है एआई को लेके। मैं खुद पर्सनली एआई को अपने काम के लिए पिछले कुछ सालों से यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरा ऑलमोस्ट 50% एफर्ट रिड्यूस कर दिया है। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं, जिन्हें काम आता है, वो एआई को अगर यूज़ करते हैं तो उनका टाइम इसमें बहुत ज़्यादा बचा लेता है। जैसे कि रिपीटेटिव वर्क वगैरह या यूटिलिटी फंक्शंस वगैरह, इसे हम लोग इजीली एआई को देख के लिखवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं कुछ सर्वेज वगैरह क्या कहते हैं कि बाकी डेवलपर्स को क्या फील होता है, उसके बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2024 डेवलपर सर्वेज,
61.8% developers all over the world are using AI to reduce their workload, and 13.8% are thinking or planning to use it, and some of them are not even planning. और 81% डेवलपर्स ये अग्री करते हैं कि AI उनका वर्कलोड रिड्यूस कर दिया है और प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया है। और यहीं पे बात आती है एक्यूरेसी की, तो सिर्फ 2.7% डेवलपर्स अग्री करते हैं कि ये एक्यूरेट रिस्पॉन्स देता है जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसी रिसर्च, इसी पार्ट में, एक्यूरेसी के पार्ट में ही हम लोग पता कर सकते हैं कि ये किस लेवल तक अभी पहुंचा है और बाकी कितना बचा हुआ है। और फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क only 3.3% developers agrees that it can solve complex problems. So after this report, आपका क्या मानना है कि AI अभी किस लेवल पे पहुंचा है, या आपका ये जॉब लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है, ये आप कमेंट में बताइए। और जो रिपोर्ट के बारे में मैं बात किया हूँ इसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और लास्टली मेरा इस पूरा वीडियो का मकसद था कि मैं न्यू कमर्स लोग को बताऊँ कि ये सब जो अभी मार्केट में चल रहा है ये सब सिर्फ एक हाइप है, इसमें कुछ उतना सच्चाई है नहीं। बिना स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के AI से सब कुछ बनाया नहीं जा सकता, कोई भी नहीं बना सकता। इसे वही लोग बना सकते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग पहले से आता हो या उनके पास सॉलिड बैकग्राउंड हो। तो आप लोग बिना इन चीज़ों में टाइम बर्बाद करके ट्राई टू स्टडी हार्ड, लर्न हार्ड एंड डेवलप अ गुड स्किल्स सो यू कैन यूज़ दोज AI टूल्स टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। और जहाँ तक सीखने का मामला है, AI से कुछ हो ना हो, सीखने का काम बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। आप जो कुछ चाहेंगे GPT से या बाकी जितना AI है उनसे पूछ के आप सीख सकते हैं। सो दिस मच फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।